प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहसा टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जून की 2 जारी रहेगी। स्कीम का नाम बदलने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलंगाना असम्बली में रेवंत रेड्डी ने पेश की करारदाद। तेलंगाना हुकूमत गृह स्कीम के तहत 25 लाख से ज़्यादा खानदानों को फराहम कर रही है मुफ्त बिजली। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारक का असम्बली में बयान। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए 11 या 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान, सियासी पार्टियां सरगर्म। हम GHMC की नई हदबंदी के खिलाफ एहतजाज करेंगे, हुकूमत मनमानियां कर रही है, साबिक़ा रियासती वज़ीर तारासानी श्रीनिवास का इल्ज़ाम। हैदराबाद के ज़ू पार्क, चारमीनार और दीगर तारीख़ी मकामात पर रोज़ाना हज़ारों सयाहों की आमद, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, हुकूमत की लापरवाही से शहर हैदराबाद का नाम ख़राब, अकबर वैसी का इल्ज़ाम। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR असम्बली में आएँ और पानी के तनाज़ात पर बात करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो BRS को बचाना भगवान के बस की बात भी नहीं, MLC कविता का रिमार्क। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज़, जयराम रमेश ने नए कानून को देही हिंदुस्तान के खिलाफ करार दिया। और जालिम इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा के शहर बेतलाहिया पर शदीद हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, जंगबंदी की मुसलसल इसराइल कर रहा है खिलाफ वर्जियाँ। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मनरेगा की जगह नया कानून VBG रामजी लाने पर जारी हंगामे के दौरान तेलंगाना असम्बली ने बड़ा कदम उठाया और करारदाद मंजूर की, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को जू का 2 बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। इसके साथ ही हाल में मंजूर करदा विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन देही एक्ट VBG रामजी को गरीबों के हकूक़ के लिए नुकसानदा करार दिया। तेलंगाना दूसरी ऐसी रियासत है जिसने असम्बली ने कानून के खिलाफ करारदाद को मंजूर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने करारदाद पेश की और इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ప్రస్తుతం ప్రవేశపెట్టిన వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్ చట్టం VBG రామ్జీ 2025 పేదల హక్కులను దెబ్బతీసేలా ఉంది. ఈ పథకంపై ప్రధానంగా ఆధారపడ్డ గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు, బలహీన వర్గాల ఉపాధి హామీ లేకుండా చేస్తుంది. పాత ఉపాధి హామీ పథకం ఆత్మను దెబ్బతీసే నిబంధనలు పేదల పాలిట శాపంగా మారనున్నాయి. అందుకే అధ్యక్ష, ఈ కారణాల చేత ఈ సభ కింద తెలిపిన విధంగా తీర్మానాన్ని తీర్మానిస్తున్నది. అధ్యక్ష, కొత్త చట్టం పేదల హక్కులకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఉపాధి హామీ చట్టం యొక్క అసలు ఉద్దేశాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. డిమాండ్ అనుగుణంగా పనుల ప్రణాళికను తయారు చేసే విధానానికి స్వస్తి పలికింది. డిమాండ్ ఆధారిత పాత విధానాన్ని కొనసాగించాలి. కొత్త చట్టం మహిళా కూలీలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఇప్పుడు అమల్లో ఉన్న మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ చట్టంలో దాదాపు 62% మహిళలు కూలీ పొందేవారు. కొత్త చట్టంలో పొందుపరిచిన పరిమిత కేటాయింపుల విధానం వల్ల పని దినాలు తగ్గిపోతాయి. దీంతో పేద కుటుంబాల్లోని మహిళలు నష్టపోతారు. మహిళా సాధికారిత సాధించాలంటే పాత విధానం పునరుద్ధరించాలి. ప్రస్తుతం ఉపాధి హామీ పథకంలో పూర్తిగా కేంద్రమే నిధులు కేటాయించేది. కొత్త చట్టం ద్వారా కేంద్ర రాష్ట్ర నిధుల వాటా 60-40% మార్చడం సమైక్య స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగిస్తుంది. ఇది రాష్ట్రాలపై అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతుంది. పాత విధానాల వాటా నమూనాను పునరుద్ధరించాలి. మహాత్మా గాంధీ పేరును ఈ పథకం నుంచి తొలగించడంతో గాంధీ స్ఫూర్తిని నీరుగార్చినట్లయింది. కాబట్టి మహాత్మా గాంధీ గారి పేరును పునరుద్ధరించాల్సిందిగా ఈ సభ తీర్మానం చేస్తుంది.
तेलंगाना के डिप्टी सीएम और वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने असम्बली में ऑफिस सवालात के दौरान कहा कि रियासत हुकूमत गृह ज्योति स्कीम के तहत 25 लाख से ज़्यादा खानदानों को मुफ्त बिजली दे रही है। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हर अहल खानदान को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी गई, जिसकी बिलों की मुकम्मल अदायगी हुकूमत कर रही है। भट्टी ने ऐवान को इतला दी कि सलाही इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए अब तक सरकारी खजाने से 3,593 करोड़ रुपये खर्च किए गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये इकदाम आम शहरियों पर माली बोझ कम करने और बुनियादी खदमात की आसान रसाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़ाइम को जाहिर करता है। ఆదిలాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఉదాహరణకి 45,990 ఇళ్లకి ఉపయోగపడతా ఉంది. అచ్చంపేట శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 40,555 కుటుంబాలకు ఉపయోగపడతా ఉంది. ఇట్లా ఉదాహరణకి జగిత్యాలలో 59,739 కుటుంబాలకు ఇది ఉపయోగపడతా ఉంది. కామారెడ్డిలో 69,492 కుటుంబాలకి ఉపయోగపడతా ఉంది అధ్యక్ష. కోరుట్లలో 60,980 కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష. అట్లాగే మక్తల్ 40,094 కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష. మిత్రుడు మానకొండూరు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ అడిగినటువంటి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 56,925 కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష. నిజామాబాద్ అర్బన్లో 52,771 కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష. ఇట్లా గజ్వేల్లో అధ్యక్ష బీఆర్ఎస్ ఫ్లోర్ లీడర్గా ఉన్నటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో 65,862 మందికి तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माहौल साजगार हो गया। इंतखाबी अमल के आगाज़ का वक्त करीब आ गया। रवा महीने 11 ta 20 जनवरी के दौरान इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। इस पेशरफ के साथ रियासती हुकूमत और तेलंगाना रियासती असम्बली कमीशन ने इंतखाबी तैयारों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मुद्दत पूरी कर चुकी 117 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबात कराने का फैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी को मुसवदा वोटर फहरिस्त जारी की, जिस पर अवाम से इतराज़ात और तजावीज़ तलब किए गए। अब 10 जनवरी को ख़तई वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके फौरी बाद इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के इम्कानात हैं। जीएचएमसी की नई हदबंदी के अमल के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। हुकूमत अपनी मनमानियाँ कर रही है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। साबिक वजीर और एमएलए तलासानी सिवास यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने भी चैलेंज किया कि अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो वह हैदराबाद का नाम बदल कर रख दें। अगर सिकंदराबाद के करीब जोनल कमिश्नर का दफ्तर है तो इसे मलकाजगिरी के साथ मिलाया जा रहा है। क्या ये कोई दुरुस्त फैसला है? तलासानी ने कहा कि हम जीएचएमसी की नई हदबंदी के खिलाफ ट्रेन बंद, भूख हड़ताल, पुरअमन एहतजाज और कानूनी लड़ाई भी लड़ने तैयार हैं। వదిలిపెట్టే సమస్యనే లేదు. టెంపరవరీగా మీరు ఉంటారు ఇంకా 3 ఏళ్ళే. మా 7 ఏళ్ళ కాలంలో కూడా మా ఇష్టానుసారం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎవరు ఊరుకునే పరిస్థితులు లేరు. సికింద్రాబాద్కు ఒక ఘనమైనటువంటి చరిత్ర ఉంది. అక్కడనే కార్పొరేషన్ ఉన్నది. ఆల్రెడీ జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్ ఉంది అక్కడ. దీని హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని పక్కన పెట్టి సికింద్రాబాద్ ఇప్పుడు మల్కాజిగిరి అనేది ఒక గ్రామం, సైబరాబాద్ అనేది ఒక గ్రామం, శంషాబాద్ అనేది ఒక గ్రామం. కాలక్రమేణా డెవలప్మెంట్ జరుపుకుంటూ పోయినాయి. ఆ ప్రాంతాలని ఇగ్నోర్ చేయమని మేము చెప్పాం. కానీ చరిత్ర ఉన్న సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్లో ఎవరు వచ్చినా జంట నగరాలు, నిన్న శ్రీధర్ బాబు గారు పదే పదే జంట నగరాలు అని మాట్లాడండి. జంట నగరాలు ఏవి? సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ కలిస్తే జంట నగరాలు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ధైర్యం ఉంటే హైదరాబాద్ పేరు తీసేయమని చెప్పు. అట్లా కాకుండా మీ ఇష్టానుసారం చాలా పెద్ద కార్యాచరణ చేపట్టబోతున్నాం. దీంట్లో 17వ తారీఖు నాడు ప్రారంభం. ఆ తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ రైలు రోకో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, నిరాహార దీక్షలు ఉంటాయి. అహింసా మార్గంలో అన్ని కార్యక్రమాలని మరి ప్రజలందరినీ, మేధావులని, ప్రజల్ని, విద్యార్థులని చైతన్యవంతం చేసి దీనికి ఒక రూపకల్పన చేస్తాం. సికింద్రాబాద్ జోనల్ కమిషనర్ ఏదైతే సికింద్రాబాద్ కోర్టు పక్కన జోనల్ కమిషనర్ ఆఫీస్ ఉంటే ఆ డివిజన్ మోండా మార్కెట్ డివిజన్ తీసుకుపోయి మల్కాజిగిరికి పోమంటారు.
मजलिस के रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के ज़ू पार्क, चारमीनार और दीगर तारीखी मुकामात पर रोज़ाना हज़ारों से आते हैं, लेकिन मुकामात पर कोई बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। बाज़ जगह टॉयलेट तक मौजूद नहीं। हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है? अकबर ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद का ब्रांड हुकूमत की लापरवाही की वजह से ख़राब हो रहा है। In one single day, sir, 26,000 people have visited zoo. 30,000 people have visited Salarjung Museum. 21,000 people have visited Charminar and Khilwat Palace. So you imagine the number of tourists, sir. Imagine the number of tourists. And 26,000 people have visited 7 tombs and Golconda Fort. Sir, what are the facilities that we have for the tourists, sir? Bichare, पेट फूल गया, they want to go to toilets. We do not have proper toilets also for them. Sir, these are the issues which needs to be, taken up. But we are not taking up. We want to create brand Hyderabad, this Hyderabad. Sir, brand Hyderabad is getting damaged because of the negligence. Please look into this, sir. साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से असम्बली में आने और पानी के तनाज़ात पर बात करने का मुतालबा करते हुए कविता ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो BRS को बचाना भगवान के बस की बात भी नहीं होगी। इससे कबल उन्होंने काउंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और अपने इस्तीफ़ा की मंजूरी की दरख्वास्त की। कविता ने कहा कि KCR को फांसी देने की बात करना और रेवंत रेड्डी के तबसरे इंतहाई गलत हैं। एक तहरीक के रहनुमा पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना दुरुस्त नहीं होगा। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। प्राइम टाइम में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने रियासती हुकूमत ने शहर के खल में वाक़े KBR पार्क के अतराफ फ्लाईओवर्स और अंडरपास तामीर का बड़ा फैसला किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद GHMC ने जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। इस मनसूबे का मकसद शहर के मसरूफ़ तरीन इलाकों में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों के मसाइल हल करना है। KBR के अतराफ ट्रैफिक के संगीन मसाइल को देखते हुए हुकूमत ने यहाँ 2 मरहलों में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस तामीर करने का मंसूबा बनाया, जिसे 2 साल के अंदर मुकम्मल करने का मंसूबा है। ऑटो यूनियनों ने चलो असम्बली मंसूबे के तहत एहतजाज किया। अपने मुतालबात मनवाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स असम्बली के करीब पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने एहतजाजी अफराद को असम्बली के करीब पहुंचने से रोक दिया। इस मौके पर अफरा तफरी के मनासिर देखे गए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆటో డ్రైవర్ల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆటో డ్రైవర్ల న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని చెప్తూ హైదరాబాద్ నగరంలో మేము చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమాన్ని పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు। ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరినీ అసెంబ్లీ కార్యక్రమాన్ని రాకుండా అడ్డుకోవడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే ముందు గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు ఏం చేయలేదని చెప్పి ఆటో డ్రైవర్లకు 12,000 రూపాయలు ఇస్తాము, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్ ప్రభుత్వం 10,000 ఇచ్చింది, మేము 12,000 ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెడుతూ వారు గ్యారంటీ కార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది 12,000 రూపాయలు। అదేవిధంగా గత 30-40 సంవత్సరాల నుంచి ఆటో డ్రైవర్లకు క్యాబ్ డ్రైవర్లకు మోటార్ రంగ కార్మికులకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు లేవని చెప్పి సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు శ్రీధర్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఉన్న కమిటీ మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది। అదేవిధంగా మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఫ్రీ బస్సు సౌకర్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది। దాని ఆటో సంఘాలు
अजरा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर की जानिब से रियाजी के कौमी दिन के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मुख्तलिफ मॉडल्स को बच्चों ने न सिर्फ तैयार किया बल्कि उसका बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी दिया। स्कूल के ज़िम्मेदारान, स्टाफ और तलबा और तालिबात ने इसमें शिरकत की। स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए वसी ग्राउंड का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया, जहाँ तलबा और तालिबात के लिए खेलकूद की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रहेंगी। वलीउल्लाह, डायरेक्टर डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में आज मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गईं। My name is Manal Begum. I am in class first grade 3. Today my topic is money. Money is what we use to buy things. Money can be in the form of coins or notes. We earn money by doing work. Saving money helps us use to buy things. Money is important for our daily life. Nowadays, people are using digital money like cards for payments. The greatest Indian mathematician that history ever gave. This day is celebrated on 22nd of December to celebrate the birth anniversary of Srinivasa Ramanujan, who was born in the year 1887. This day was formally instituted on 26th of December, the year 2011 by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh on the 125th birth anniversary celebrations of Srinivasa Ramanujan at the Madras University. Some of his major contributions in this mathematical field were the discovery of number theory, the infinite series and continued fractions. And lastly, I would like to conclude that I look forward to this. This is a small city object. This is a sphere. This is a triangle. Triangle has 3 corners and 3 sides. This is a cylinder. This is a cylinder house. This is a square. Square has 4 corners and 4 sides. All the sides equal in length. This is a rectangle. Rectangle has 4 corners and 4 sides. It has 2 short sides and 2 long sides. This is a cuboid's house. This is a शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट और उसके अतराफ़ के इलाकों में आज सुबह घना कोहर छाया रहा, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए। कोहर की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक में खलल रहा। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाली अहम शाहराहों पर रोशनी कम थी, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट हुकाम भी तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं ताकि एयरपोर्ट पर तवील इंतज़ार के दौरान परेशानी न हो। मुसाफिरों को भी मशवरा दिया गया है कि वो घर से निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट का ताज़ा स्टेटस चेक कर लें। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने मनरेगा बचाने की मुहिम के आगाज़ का ऐलान करते हुए नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश और जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल मौजूद रहे। जयराम रमेश ने कहा कि नया कानून देश हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ है और इससे मनरेगा के तहत हासिल रोज़गार का कानूनी हक़ ख़त्म होता है। वेणुगोपाल ने कहा कि यह कानून मनरेगा जैसे मांग पर मबनी प्रोग्राम को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म कोशिश है, जो करोड़ों देही ख़ानदानों के लिए सहारा है। जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा बचाओ मुहिम नहीं बल्कि एक जद्दोजहद है, जिसका मकसद देही रोज़गार के कानूनी और आइनी हक़ को बचाना है। इसका सिलसिला 8 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक जारी रहेगा। कोई आम सहमति बनाने की कोई प्रयास नहीं की गई और थोपा गया है 60-40 फॉर्मूला। तो ये संविधान का उल्लंघन है और इसकी चुनौती तो हम ज़रूर न्यायालय में देंगे। पर मुख्य बात यह है कि 3 कृषि काले कानून का जो आंदोलन था वो दिल्ली केंद्रित आंदोलन था। मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है, पंचायत केंद्रित है, ब्लॉक केंद्रित है, जिला केंद्रित है, राज्य केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जो किसान आंदोलन था दिल्ली केंद्रित आंदोलन था, पर मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं। राज्यों में, जिलों में, प्रखंडों में और ख़ास तौर से पंचायत स्तर पर ये संग्राम होगा। इसके सारे विस्तार में वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है। ये जानकारी सभी राज्यों को भी भेजा जाएगा, आज ही भेजा जाएगा। पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ था 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से, बहुत
महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कानून स्थायी समिति को भेजा गया था, ये जो मसौदा था, और इस स्टैंडिंग कमेटी से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी थे। और उस स्थायी समिति की सिफारिशें जो की गई थी उसको पूरा स्वीकार किया गया और लागू भी किया गया। तो ये जो नया अधिनियम है, ये वीबी विकसित भारत नहीं है, ये वीबी विनाश भारत है। और अब आखिर में फ़लस्तीन की बात करेंगे। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा के शहर बेतलाहिया पर शदीद हमला किया, जिसकी वजह से 4 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हो गए। ये हमला इस मुसलसल जंग का हिस्सा है जो काबिज़ इसराइल की अफवाज 7 अक्टूबर सन 2023 से गज़ा पर जारी रखे हुए हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप की तायद है। इस सफ़ाकियत में बड़े पैमाने पर क़त्ल-ए-आम, कहत, तबाही, बेदखली और गिरफ्तारियाँ शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी अपीलों और आलमी अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज किया गया। जंग के नतीजे में 2,42,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 11,000 से ज़्यादा बच्चे लापता और सैकड़ों हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हुए। शदीद कहत और भूख ने कई शहरियों, ज़्यादातर बच्चों की जानें ली। इसराइली फ़ौज मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। और अब आखिर हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जून की 2 जारी रहेगी। स्कीम का नाम बदलने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलंगाना असम्बली में रेवंत रेड्डी ने पेश की करारदाद। तेलंगाना हुकूमत गृह स्कीम के तहत 25 लाख से ज़्यादा खानदानों को फराहम कर रही है मुफ्त बिजली। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारक का असम्बली में बयान। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए 11 या 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। सियासी पार्टियां सरगर्म। हम GHMC की नई हदबंदी के खिलाफ एहतजाज करेंगे, हुकूमत मनमानियां कर रही है। साबिक़ा रियासती वज़ीर तारासानी श्रीनिवास का इल्ज़ाम। हैदराबाद के ज़ू पार्क, चार मीनार और दीगर तारीख़ी मकामात पर रोज़ाना हज़ारों सयाहों की आमद। बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, हुकूमत की लापरवाही से शहर हैदराबाद का नाम ख़राब। अकबर वैसी का इल्ज़ाम। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR असम्बली में आए और पानी के तनाज़ात पर बात करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो BRS को बचाना भगवान के बस की बात भी नहीं। MLC कविता का रिमार्क। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज। जयराम रमेश ने नए कानून को देही हिंदुस्तान के खिलाफ करार दिया। और जालिम इसराइल फ़ौज का शुमाली गज़ा के शहर बेतलाहिया पर शदीद हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जंगबंदी की मुसलसल इसराइल कर रहा है खिलाफ वर्जियाँ। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।